क्रांति। खिचड़ी बनाने का कारण क्या है? वो मकर संक्रांति का दिन था जब सनातन धर्म पर आंच आकर खड़ी हो गई थी और सनातन धर्म को नीचे गिराने वाले लग गए थे। चारों तरफ आक्रमण कर दिया था। तब सैनिक भी नहीं थे। तब गुरु गोरखनाथ जी ने अपने सारे शिष्यों को कह दिया था कि चिमटा उठाओ और चल पड़ो युद्ध के लिए। तो सारे साधु, संत, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक जितने थे वो सब युद्ध करने के लिए आ गए। जब युद्ध में ऐसा युद्ध चालू हुआ, ऐसा युद्ध चालू हुआ, ऐसा युद्ध चालू हुआ कि खिलजी अपनी सेना को लेकर पीछे हटने लगा, फिर आक्रमण कर दिया। गोरखनाथ जी ने देखा कि अब आक्रमण हो गया, अब क्या करें? अब उनकी सेना में सबको खाने के लिए अच्छा मिल रहा था, पीने के लिए अच्छा मिल रहा था। तंदुरुस्त होकर फिर सामने आकर खड़े हो जाते थे। मकर संक्रांति का दिन गुरु गोरखनाथ जी को मालूम पड़ा आज भोजन में तुम्हारे संतों के पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, और भोजन में कुछ भी नहीं, और ये बाकी की सेना जो सामने वाली है उसके पास में तो इतना बल है, खाते हैं और एनर्जी आ जाती है, बल आ जाता है। गोरखनाथ जी ने कहा चिंता मत करो, उत्तरायण सूर्य है, मकर राशि का प्रवेश है, मैं भी ऐसा अमृत तैयार करता हूं कि मेरी सेना को जब मैं खिलाऊंगा तो विजय कर कर आएगी। और गुरु गोरखनाथ जी ने सबसे पहली खिचड़ी मेरे गुरु गोरखनाथ ने अपने सारे संतों के लिए, भगवंतों के लिए गुरु गोरखनाथ ने तैयार करी और कहा खिला दो खिचड़ी और करो आक्रमण। खिचड़ी खाकर मकर संक्रांति के दिन जब आक्रमण किया गया तो पूरी सेना को तहस नहस कर कर ये सनातन धर्म फिर बच गया। ये सनातन धर्म की रक्षा ये खिचड़ी प्रसाद। आज भी मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी का महत्व है महाराज। क्यों क्यों बनाए, किस लिए, क्यों मकर संक्रांति के दिन वो उड़ाते हो? और जम के तो बोलो। हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में एक दिन दिया गया है पतंग उड़ाने के लिए। एक दिन दे दिया, ये पतंग उड़ा लो, उड़ाओ, काटो। सनातन धर्म में एक दिन दिया गया कि एक दिन उड़ाओ, मना नहीं है। एक दिन काटो, मना नहीं है, पर बाकी के दिन किसी भी बहन बेटी की कोई फालतू बात मत उड़ाना और किसी की जिंदगी मत काटना। ये हमारा सनातन धर्म का। किसी बेटी का संबंध आया, किसी बेटी का रिश्ता आया, किसी के लड़के का संबंध आया, किसी के लड़के का रिश्ता आया, और कोई तुम्हारे पास में फोन लगाया, साहब वो भैरू सिंह जी की बेटी कैसी है, और तुमने उड़ाना चालू कर दिया। अरे ऐसा ना ना, शिव महापुराण की कथा कहती है साल में एक दिन हमारे सनातन धर्म में दिया जाता है, उड़ाओ और काटो। केवल एक दिन उड़ाना और एक दिन काटना, बाकी के दिन किसी बहन बेटी की मत उड़ाना, किसी व्यक्ति की मत उड़ाना, किसी की ठिठोली मत उड़ाना, किसी की हंसी मत उड़ाना, और किसी पर उंगली मत उठाना, और ना किसी की जिंदगी को काटने का सोचना। शिव तुम्हारे साथ रहेगा। उड़ाओ, मना नहीं, मना नहीं। एक दिन दिया गया वो भगवान की भक्ति के लिए। शिव कथा कर रही, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है।
ब्रह्मदेव के मन में यह विश्वास जागृत नहीं हो पा रहा था कि भगवान शंकर ही भगवान के पिता हैं। जब एक पर्वत का घर्षण किया गया, मंथन किया गया, तब शिवलिंग प्रकट हुआ। शिवलिंग में से ब्रह्मा जी को ज्ञान उपदेश दिया। तब ब्रह्मा जी ने सृष्टि क्रम आगे बढ़ाया और सृष्टि के आगे बढ़ाने में फिर जो आगे वर्णन आया है, दक्ष की धर्म पत्नी है प्रसूति, जिनके घर में माता सती का जन्म होता है। सती के जन्म लेने पर माता सती शिव की भक्ति में डूब जाती हैं। शंकर